मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रिपाई महायुति की बैठक हो रही है और इस बैठक में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ज्वाइंट सभाएं कहां पर होगी, कैंपेन किस दिशा में जाएगा, इसके ऊपर चर्चा हुई है। हमारा जो सीट शेयरिंग है उसके ऊपर भी एकमत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 128 सीटें और शिवसेना 79 सीटें 79 सीटें, ऐसे 207 सीटों के ऊपर हमारा एकमत हो चुका है। बची हुई जो 20 सीट है वो 20 सीट पर सामने कौन सा उम्मीदवार आएगा, कौन से पक्ष का उम्मीदवार आएगा, इसके ऊपर आधारित हम निर्णय करेंगे और वरिष्ठ पातली के ऊपर, लेवल के ऊपर इसका निर्णय होने के बाद आने वाले समय में जो अगले 2 दिनों में जो है वो हमारे उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन उसमें वो करेंगे। नहीं, पूरे 227 में से कुछ सीटें शिवसेना, कुछ सीटें बीजेपी, उसी प्रकार से आरपीआई और जो हमारे दूसरे घटक पक्ष जो है, हमारे जो दूसरे घटक पक्ष है वो सबका सम्मान जो है वो उसमें होगा और सबको उसमें जो स्थान दिया जाएगा। अमित जी, महाराष्ट्र की राजनीति में मामू चर्चा का विषय बने हुए हैं। मामू उद्धव ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे के विचारों को छोड़कर जो रास्ता 2019 में अपनाया है, उस रास्ते पर चलते चलते हरे रंग का झंडा उन्होंने अपने हाथ में लिया है और इस झंडे को हाथ में लेकर उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। उनकी रैली में बम विस्फोट के आरोपी ने प्रचार किया। छत्रपति संभाजीनगर के जो रशीद मामू हैं, जिन्होंने छत्रपति संभाजीनगर के नामकरण को विरोध किया था, ऐसे मामू को उन्होंने अपनी पार्टी में प्रवेश दिया और जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, ऐसे मामू को अपनी पार्टी में प्रवेश देने के बाद अभी एक मुल्तानी जो है जिसके ऊपर मॉलेस्टेशन, फोर्जरी और फ्रॉड के केसेस दर्ज है, ऐसे मुल्तानी को भी, ऐसे जिहादी को भी उन्होंने अपने पार्टी में प्रवेश दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उद्धव ठाकरे अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और मुंबई शहर का रंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई की जो महायुति है वो आने वाले समय में हिंदुत्व का भगवा झंडा इस मुंबई की महानगर पालिका पर फहराएगी और मुंबई शहर का विकास जब हो रहा है तो मुंबई शहर को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से भी आगे कार्रवाई करेगी। आज यहाँ पे जैसे मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित जी ने जैसे कहा, हमारा जो चर्चा के अंतिम स्वरूप में अभी जा रही है और इसमें भाजपा 128 और शिवसेना 79 ये सीटों के ऊपर हमारी आम सहमति हुई है और जो बची हुई 20 सीटें उसके बारे में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों इसके बारे में, हमारे जो सीनियर लीडर है उसके बारे में निर्णय लेंगे और जल्दी कल या परसों तक हमारे जो गठबंधन है और जो सीट शेयरिंग है उसकी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों प्रेस के सामने देंगे। सीटों पर बात फंस रही है, आप लोगों का गठबंधन या सरकार भी चला रहा है, उसके बाद बहुत वक्त ले रहे हैं। नहीं, बात कहाँ पे भी फंसी नहीं है। पहले से ही हमारा गठबंधन ने ये निर्णय लिया है कि 227 जो सीटें वो महायुति के माध्यम से लड़ेंगे हम, तो ये निर्णय पहले से ही है। तो 227 के बारे में हम दोनों में ही सहमति हुई है। रह गई बात जो सीट बंटवारे की, उसके बारे में आज सामने का जो भी राजकीय परिस्थिति है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। इसके लिए जो 20 सीटें जो डिस्कशन को रखी है, आने वाले 1-2 दिन में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम लोग दोनों के बीच में उसका शेयरिंग करके फाइनल जो आंकड़ा है वो आपके सामने रखेंगे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साठे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बैठकों का दौर लंबा चल रहा है और सामने नहीं आ पा रही बात कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी और शिवसेना कितनी सीटों पर लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रिपाई महायुति का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इसके ऊपर डिसीजन हो चुका है। 128 सीटें ये बीजेपी लड़ेगी, 79 सीटें शिवसेना लड़ेगी, ऐसे 207 सीटों के ऊपर निर्णय हो चुका है। बची हुई 20 सीट के ऊपर जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आपस में बातचीत करके निर्णय लेंगे। आज मुंबई बीजेपी ने एक ट्वीट किया है और चंगेज मुल्तानी, जिसे शिवसेना यूपीटी में शामिल किया गया है, उस पर बड़ा कमेंट किया है कि औरंगजेब फैन क्लब में शामिल हो रहे हैं उद्धव ठाकरे। नहीं, बिल्कुल इसमें चंगेज मुल्तानी जिसके ऊपर मॉलेस्टेशन के केसेस है, जिसके ऊपर फोर्जरी और फ्रॉड के केसेस है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पार्टी में प्रवेश दिया है। 4-5 दिन पहले उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर के माजी महापौर रशीद मामू को पार्टी में प्रवेश दिया था, जिनके ऊपर हिंदुओं पर हमला करना, पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणाएं देना, ऐसा जिनके ऊपर आरोप था, केसेस थे, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपनी पार्टी में प्रवेश दिया। इसका मतलब
कि उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से हरे रंग का झंडा जो है वो अपने हाथ में पकड़ा है और समाज विघातक, देश विरोधी, आतंकवादी शक्तियों को ताकत देते हुए वो दिख रहे हैं। अमित साटम थे जो बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे जिन्होंने चंगेज मुल्तानी जो कि मुंबई के जोगेश्वरी का पूर्व कॉरपोरेटर था उसे शामिल किया है। बकौल बीजेपी उद्धव ठाकरे मुंबई का रंग बदलना चाहते हैं और इसका ये विरोध करेंगे। वहीं सीटों पर बात जो है वो आखिरी दौर में है और 207 सीटों पर सहमति बन गई है। 128 सीटें जो हैं वो बीजेपी लड़ेगी और उसमें से 79 सीटें जो है वो शिवसेना लड़ेगी। बाकी की जो 20 सीटें हैं उस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों पार्टियों के सर्वोच्च नेता महाराष्ट्र में वो दोनों बैठकर उस पर फैसला लेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि 227 सीटों में से कितने पर शिवसेना और कितने पर बीजेपी लड़ेगी। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।